इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इसको एग्जेजरेशन मत मानिए और ना ही ये मानिए कि ये एक तरीके से कुछ लोगों की आदत है किसी भी बात को तिल को ताड़ की तरह प्रस्तुत करने की आदत। ये जो कहा जा रहा है रूस और चीन की एंट्री, क्या अरब से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी? रशिया और चाइना की एंट्री, आप सोच रहे होंगे कैसे हो गई? रशिया और चाइना वो महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं और इंटेल दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ईरान को, जिसके बूते ईरान इतना सटीक हमला करने में कामयाब है कि जंग के 8 दिन गुजर जाने के बावजूद और अमेरिका के ये कहने के, डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बावजूद, जब उनसे पूछा गया था कि आप इस जंग में खुद को कितने नंबर देते हैं, उन्होंने कहा था 10 में से 15। वैसे में एक और युद्धपोत वाहक विमान आना पड़ रहा है। किस तरफ विमान वाहक युद्धपोत आ रहा है? उस जगह जहां पर यह युद्ध चल रहा है, जॉर्ज बुश को भी इस तरफ लाया जा रहा है। मतलब यह तीसरा कैरियर होगा जो वहां पर पहुंचेगा। यह भी समझ लीजिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को अपने यहां की हथियार बनाने वाली कंपनियों से कहना पड़ रहा है कि आप अपना प्रोडक्शन तेज कर दें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अमेरिका के पास अगर थर्ड बैटरीज कुल मिलाकर 7 या 8 हैं और उनमें से 3 के तबाह होने का दावा ईरान के हमलों में किया जा रहा है, तो इसके मतलब क्या है? 22,000 करोड़ की एक थर्ड बैटरी होती है। यह युद्ध किधर जा रहा है और क्या वाकई 10 में से 15 नंबर डोनाल्ड ट्रंप को मिलने चाहिए? क्या इधर से दूसरे देशों की एंट्री हो जाएगी? इसलिए भी क्योंकि आपको पता है अजरबैजान पर भी ईरान ने हमला किया है, शायद 136 से, और यह कहा है कि वहां की तेल कंपनी को निशाना बनाया गया है नफकचिन में। यह मामला वाकई विस्तार लेता जा रहा है और अगर विस्तार लेता जा रहा है और धीरे धीरे तमाम देशों की एंट्रीज इसमें होने लगी है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो वर्ल्ड वॉर और क्या होता है? यह खबर देखिए जरा, इस्फहान हमले का लेटेस्ट वीडियो देखिए। इजरायली एयर स्ट्राइक से तबाही का वीडियो। इस्फहान में इजरायली हमले तेज हो गए। ये इस्फहान खास तौर से इसलिए टारगेट बना हुआ है क्योंकि आप जानते हैं ये वो जगह है जहां न्यूक्लियर रिसर्च से संबंधित काम होते हैं। नतांज, फोर्डो ये वो जगह है जहां पर एनरिचमेंट होते हैं, जहां सेंट्रीफ्यूज लगाए गए हैं, और इस्फहान वो जगह है जहां ये तमाम रिसर्चेस होती हैं। इस्फहान को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। आज इनफैक्ट सिर्फ इस्फहान नहीं, तेहरान, पश्चिमी तेहरान, वहां के सैयद इमाम यूनिवर्सिटी, कहा यह जा रहा है कि वहां से भी हमले हो रहे थे। और इन तमाम जगहों को किस तरीके से आज इजराइल और अमेरिका ने निशाना बनाया, ये आपके सामने रख रहा हूं। अब अगली खबर देखिए, ईरान के इस्फहान में इजराइल का ये हमला देखिए, एक ईरानी हेलीकॉप्टर के ध्वस्त होने की खबर। अब सवाल यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हमने ईरानी वायुसेना और नौसेना को पूरी तरह तबाह कर दिया है, तो ये हेलीकॉप्टर कहां से आया? बहरहाल एक और ईरानी हेलीकॉप्टर के नष्ट होने की खबर, यह इस्फहान के करीब हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। जॉर्डन पर हुए हमलों का एक बड़ा अपडेट देखिए। जॉर्डन पर अब तक 119 मिसाइलों से हमला हुआ है। जॉर्डन पर हमले में ड्रोन्स भी शामिल हैं। हमले में अब तक 14 लोग घायल हुए हैं, जॉर्डन के अधिकारियों ने पुष्टि की है। और यही वो जगह है जॉर्डन जहां पर अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि इस जगह पर ईरान किस तरह की बमबारी कर रहा है। अगली खबर देखिए, अभी अभी ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा हमला हुआ है जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। इजरायली हमले के बाद आग स्क्वायर में भीषण तबाही हुई है। हमले के बाद इस स्क्वायर में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, इजराइल एयरपोर्ट पर ईरान का हमला। इजराइल के एयरपोर्ट पर ईरान का हमला। इजरायली एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा। एयरपोर्ट पर हमले के बाद अफरा तफरी। हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। आज दिन में दुबई के एयरपोर्ट के भी एक हिस्से पर हमले की खबर आई थी, उसकी तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी थी। और यहाँ देखिए इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला और उसके बाद अफरा तफरी की तस्वीरें। एयर डिफेंस सिस्टम के कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के बावजूद मिसाइलों का जाना और लक्ष्य को भेदना, वो भी इजराइल में, वो भी एयरपोर्ट जैसी सेंसिटिव जगह पर, जिसके लिए जाहिर है ज्यादा इंतजाम किए गए होंगे। ये बताता है कि कैसे सटीक इंटेल मिल रही है हमलों के संदर्भ में, सटीक इंफॉर्मेशन मिल रही है और कैसे जबरदस्त लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। क्या रशिया और चाइना की तरफ से यही मदद एक बड़ा डिफरेंशिएटर है? और अमेरिका अगर ये भांप रहा है तो क्या अमेरिका बहुत देर तक चुप बैठेगा? अमेरिका की साख दांव पर लगी हुई है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या अरब से ही WW3 दुनिया ये इतिहास में पढ़ेगी कि WW3 की शुरुआत अरब के युद्ध से हुई थी। अगली खबर देखिए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डबल अटैक।
ईरान ने मिसाइल के बाद दागे ड्रोन। टर्मिनल 3 के पास कामिकाजी ड्रोन से हमले का जवाब। हमले के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा अलर्ट बढ़ाया गया। हमले के बाद एयरपोर्ट को और सिक्योर किया गया है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यह हमला हुआ और कैसे वहां से उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि ये एक बड़े हिस्से को निश्चित रूप से ऐसा बना गया है कि वो ऑपरेशनल अब नहीं रहेगा, वहां से कामकाज नहीं किया जा सकेगा एयरपोर्ट का। और इसमें क्या कोई जनहानि हुई है, इस बारे में खबर आना बाकी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें, जैसा मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ इजराइल पर नहीं, दुबई के एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। यहाँ ये कामिकाजी ड्रोन है जिससे हमला किया गया है और ये ड्रोन भी कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं। 136 ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते ये शाहिद 136। और टर्मिनल 3 है ये, जहां पर कामिकाजी ड्रोन से हमले का ये दावा है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा को पहले से ज्यादा मुस्तैद कर दिया गया है, ये दुबई की अथॉरिटीज की तरफ से पता चला है। अगली खबर यह है कि दुबई में ईरान के हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। दुबई के शॉपिंग मॉल में खरीदारों की भारी भीड़ मच गई है। यहां जंग की वजह से सामान स्टोर करने की लोगों में होड़ दिखाई दे रही है। लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये सब ज्यादा बढ़ जाता है तो उनके पास इतना सामान रहे कि वो घर में खुद को सुरक्षित किए हुए, बाहर निकलने का जोखिम बगैर लिए हुए वो सरवाइव कर सके। इसीलिए मॉल्स में आप देख रहे हैं जबरदस्त भीड़ है लोगों की खरीदारी के लिए। ये पैनिक, जैसा मैंने आपको बताया, आज जो हमला हुआ है खासतौर से दुबई के एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए, उसके बाद ये पैनिक और ज्यादा बढ़ गया है। अगली खबर देखिए, यूएई में ईरान के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अबू धाबी में बैक टू बैक कई धमाके हुए हैं। धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार। यहां अबू धाबी, अब ये देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनकी जो कैपिटल है अबू धाबी में भी किस तरीके से लगातार निशाना बनाया गया है अलग अलग टारगेट्स को ईरान की तरफ से। यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा पहले ही दिन जब ये मामला एस्केलेट हुआ और यहां तक पहुंचा तो यहां की अथॉरिटीज की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम इसका जवाब देंगे। लेकिन जाहिर है अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में रहने की वजह से इनको अभी तक वो आदत नहीं पड़ी है जो इस तरह की सिचुएशन में पलटवार के संदर्भ में होनी चाहिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।